बात करें वीवर या वेंट, है ना। अभी क्रेटर पूरा एरिया होगा, है ना। इस पूरे मुख को हम किस नाम से जानेंगे? क्रेटर। आपने सुना होगा क्रेटर झील, क्रेटर लेक, है ना। जब ये ठंडा होने के बाद इसमें वर्षा से जल भर जाता है तो उसी को नाम क्या दे देंगे? क्रेटर झील हो जाएगा। तो इस पूरे भाग को, या ज्वालामुखी जहां से उद्गार होता है, उस पूरे भाग को हम किस नाम से जानेंगे? ज्वालामुखी क्रेटर नाम से जानेंगे, है ना। क्रेटर क्या हो जाएगा? ज्वालामुखी का मुख, है ना। ज्वालामुखी का मुख क्या हो जाएगा? क्रेटर। और इसी का विस्तृत रूप, बड़ा रूप क्या हो जाएगा? कॉल्डेरा। बहुत बढ़िया, क्या हो जाएगा? कॉल्डेरा, है ना। क्रेटर का बड़ा रूप, विकसित रूप कॉल्डेरा हो जाएगा, और इसका मुख क्या हो जाएगा? क्रेटर हो जाएगा। अगर इसमें झील बन गई, पानी भर गया, तो क्या हो जाएगा? क्रेटर झील हो जाएगी, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा? अगर इसके बहुत बड़ी मात्रा में इस टाइप से बन गया तो हो जाएगा आपका ज्वालामुखी पर्वत। क्या हो जाएगा? ज्वालामुखी पर्वत। पर्वत, ये शब्द सारे समझ में आ गए, है ना। मेरे हिसाब से तो आगे होंगे। वापस समझ लो, मेग्मा जहां धरातल के नीचे होता है, अब जैसे ये बाहर निकला इसके माध्यम से, है ना, इसके माध्यम से बाहर निकला, इसको क्या बोल देंगे? लावा। क्या हो जाएगा? लावा, है ना। जब धरातल के अंदर बनेगा तो उसे मेग्मा बोलेंगे, बाहर जैसे प्रकट हुआ लावा बोल देंगे, वही चीज है, ठीक है। पाइप आप समझ रहे हो, जहां से मेग्मा निकल रहा है, जिसके थ्रू बाहर आ रहा है, ठीक है। उसके मुख को हम क्रेटर बोल रहे हैं, और छोटे भाग को छिद्र बोल रहे हैं, या वीवर या वेंट बोल रहे हैं, इंग्लिश की बात करें, ठीक है। और इसी का विस्तृत रूप काल्डेरा हो जाएगा। ये पर्वत बन गया तो ज्वालामुखी पर्वत, पठार बन गया तो ज्वालामुखी पठार। किस लावा से कौन सा पठार बनेगा या पर्वत बनेगा, वो हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम बात करते हैं मेग्मा की। किसकी बात करते हैं? मेग्मा, ठीक है। इसको लिख लेते हैं पहले कि धरातल के अंदर पाए जाने वाले तरल पदार्थ को किस नाम से जानेंगे? मेग्मा के नाम से जानेंगे। इसके बाद आ जाएगा लावा। लावा क्या होता है? मेग्मा जब धरातल के बाहर आता है तो उसे लावा कह रहे हैं। क्या कहेंगे? लावा कहेंगे। क्रेटर क्या है? क्रेटर क्या है? ज्वालामुखी के मुख को क्रेटर कहेंगे, ठीक है। कॉल्डेरा क्या हो जाएगा? क्रेटर का विस्तृत रूप क्या हो जाएगा? काल्डेरा हो जाएगा, ठीक है। और ज्वालामुखी पर्वत तो आपका जो ज्वाला नाम से पता चल रहा है वो पर्वत बन जाएगा, तो उसे हम ज्वालामुखी पर्वत या पठार बन जाएगा तो पठार के नाम से जानेंगे। यहां तक आपको नोट करना है, फिर हम आगे की जानकारी लेते हैं, ठीक है। अगर आपका ये टाइम सुबह रख ले तो सबसे सबसे बेस्ट है। कितनी बजे? अच्छा 10 बजे, मैं सुना 7 बजे। 7 बजे रखे तो कोई नहीं आएगा ना, 8 बजे तो उठते होंगे। नहीं, मैं नहीं आ पाऊंगा। नहीं नहीं, मजाक कर रहा हूँ। अपना टाइमिंग सुबह का रखे तो फिर क्या रखे? अच्छा 10 बजे होती क्लास? ज्वालामुखी
के पदार्थ, मतलब ज्वालामुखी से जो बाहर निकलते हैं वो पदार्थ किस टाइप में निकलते हैं, कौन कौन से होते हैं, वो हम देखने वाले हैं। जैसे एक तो हो जाएगा गैस से, कौन कौन से निकलती, गैस से निकलती है ना, समझना गैस से। एक आपका अगर बात करें, तरल पदार्थ में लावा निकलता है, गैस से निकलती है ना। और ठोस पदार्थ में क्या निकलते हैं, पत्थर निकलते हैं, उनको अलग अलग नामों से जानते हैं, है ना, वो हम पढ़ने वाले हैं, है ना। अगर गैस की बात करें तो जो सर्वप्रथम 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 धरातल पर गैसें निकलती है ना। अब इसमें भी ध्यान रखना, इसमें भी जो गैसें निकलती है 60 से 90% जो है वो जल वाष्प निकलता है। क्या निकलता है, जल वाष्प के रूप में निकलता है, वाष्प। ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसके बाद अगर बात करें तरल पदार्थ में, किसमें, तरल पदार्थ में, तो तरल पदार्थ में क्या हो जाएगा, है ना, लावा निकलेगा तरल पदार्थ में, है ना। धरातल पर तरल पदार्थ के रूप में लावा निकलता है, ठीक है। तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई, लेकिन समझना कि लावा का जो टेम्परेचर होता है, लावा का टेम्परेचर होता है वो कितना होता है, तापमान कितना होता है, ध्यान रखना, ये पूछा गया है 600 से 1200 डिग्री सेल्सियस, है ना। कितना होता है, 600 से 1200 डिग्री सेल्सियस। मतलब हाथ में भी लेंगे तो हाथ में नहीं आएगा, क्योंकि हाथ पहले नीचे चला जाएगा, है ना, जल जाएगा ना, है ना। तो कभी भी ट्राई नहीं करें, ये नहीं कि आप लावा देखे फिर ट्राई कर लेंगे, नहीं, एक बार देख ही लेते हैं तो क्या हाथ फिर दूसरों के देखोगे, है ना। तो लावा का तापमान कितना, 600 से 1200 डिग्री सेल्सियस, बहुत होता है ना। और अब देखो लावा के प्रकार की अगर बात करें तो कितने प्रकार है, 2 प्रकार, है ना। कौन कौन सा, एक तो आपका हो जाएगा अम्लीय लावा, अम्लीय आ गया तो फिर सारी तो आना ही है, करण के साथ अर्जुन भी आएगा, है ना। एक हो जाएगा आपका क्षारीय लावा, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, एसिड, और इसको बेस, है ना, एसिड और बेस, इसलिए मैंने ए और बी लिखा, है ना। वैसे इसका सीक्वेंस भी हो गया, ए बी सी भी हो गया। अब देखो कौन सा लावा अम्लीय होगा, कौन सा लावा क्षारीय होगा, ये डिसाइड होगा सिलिका की मात्रा से। अगर सिलिका की मात्रा 65% से अधिक है, ए फॉर अधिक, ए फॉर अम्लीय, ए फॉर अधिक, ए फॉर अम्लीय, है ना। तो सिलिका की मात्रा, ध्यान रखें, सिलिका की मात्रा अगर 65% से अधिक है, अधिक की बात हो रही है, तो क्या हो जाएगा, अम्लीय लावा हो जाएगा। अगर सिलिका की मात्रा 65% से कम है, की मात्रा से कम है, तो कौन सा हो जाएगा, क्षारीय लावा हो जाएगा, है ना। यहां तक कोई दिक्कत होगी नहीं, लेकिन थोड़ा और समझ लें। दिख रहा है उधर से, अब देखो इसका जो एग्जाम्पल है, इसका बेस्ट एग्जाम्पल है ना, उदाहरण देख लेते हैं। एक तो इसका जो आएगा ग्रेनाइट, जो ग्रेनाइट होता है वो किस टाइप का लावा होता है, अम्लीय लावा होता है ना। और ग्रेनाइट चट्टान हो गई, ग्रेनाइट हो गया, है ना। और आपका ये बेसाल्ट हो जाएगा, बेसाल्टिक जो चट्टाने हैं, है ना, वो कौन, हाँ पत्थर वाला, वही है ना, लावा से मतलब पत्थर जिसकी बात हो रही है, ग्रेनाइट और बेसाल्ट आपको मिलेगा कहाँ पर, दक्कन का पठार है या प्रायद्वीपीय जो भारत हमने पढ़ा था, है ना, वो उसका बना किसका, बेसाल्ट का। तो याद करने का, देखो अम्लीय लावा सिलिका की मात्रा 65% से अधिक, और हो जाएगा ग्रेनाइट, है ना। ग्रेनाइट को शॉर्ट नेम ले लेंगे GB, क्या ले लेंगे, जी, और इसका ले लेंगे बी। जी मतलब ग्रेनाइट, बी मतलब बेसाल्ट, ए मतलब अम्लीय, बी मतलब क्षारीय, या इंग्लिश में बेस हो जाएगा, है ना। तो ये आपको इस टाइप से याद कर सकते। जीबी होता है ना, जीबी क्या होता है, मोबाइल डाटा में जो जीबी एमबी वाला है ना, तो जीबी
और AB से आप इसको रिलेट करके याद कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद अगर बात करें, ये आ गया, यहां तक समझ में आ गया। गैस के रूप में जलवाष्प निकल रहा है सबसे अधिक, लावा जब निकलेगा तो जलवाष्प निकलेगा 60 से 90%, और तरल में लावा निकलेगा, और इसमें भी दो प्रकार से निकलेगा, अम्लीय और क्षारीय रूप में। अम्ल ग्रेनाइट बेसाल्ट के रूप में हो जाएगा आपका, क्षारीय हो जाएगा। और तीसरा कौन सा हो जाएगा, ठोस पदार्थ के रूप में, है ना, ठोस पदार्थ के रूप में। अगर ठोस पदार्थ कौन से निकलेंगे तो ये सबसे इंपॉर्टेंट हो जाएगा, किसमें हो जाएगा, सबसे आईएमपी की बात इसमें हो जाएगी। देखो जब भी लावा निकलेगा तो उसके साथ कुछ ना कुछ पत्थर निकलेंगे, है ना, कुछ छोटे बड़े पत्थर है, नुकीले पत्थर, उनकी हम बात करें। अब इनको अलग अलग नामों से जानेंगे। देखो एक आ जाएगा, एक निकलेगा लेपिली, लेपिली, है ना, लेपिली ध्यान रखना, मटर के दाने के समान, मटर के दाने के समान, समान, है ना। ज्वालामुखी, ज्वालामुखी, चट्टानों के टुकड़े, चट्टानों के टुकड़े, टुकड़े का आकार कितना है, मटर जितना, उसे लेपिली, है ना, लेपिली, ये याद करना है ना। मटर खराब हो जाते तो लेपिली लेपिली टाइप हो जाते हैं, है ना, याद करने के लिए, ठीक है। अब इसके बाद देखो, इसके बाद हो जाएगा आपका एक स्कोरिया, है ना। स्कोरिया कैसा है, चने के आकार, इससे छोटा, है ना, चने के आकार, है ना। जब भी पत्थर निकला आप पत्थर लेके नापना, ये मटर के है या चने जैसा है, मटर जैसा होगा तो कौन सा हो जाएगा, लेपिली, फर्क नहीं है, हाँ, है ना। तो उसी हिसाब से मेजरमेंट करना। लेकिन जब आपसे पूछा जाए एग्जाम में कि चने के आकार तो स्कोरिया होगा, और मटर आ जाए तो हमारा क्या हो जाएगा, लेपिली हो जाएगा, ठीक है। मतलब चने के आकार जैसा होगा, ठीक है, ओके। और ये बहुत बार पूछा गया, मटर के आकार के जो दाने होते हैं उन्हें हम सेकंड ग्रेड जो आप दोगे तो फिर पता चलेगा, रीट में भी आ सकता है, ठीक है। अब हो जाएगा बम, है ना। बम क्या होगा, नहीं, त्रिकोण, त्रिकोण चट्टाने, है ना, जो त्रिकोण चट्टाने मिलेगी जिसके तीन त्रिकोण हो जाएंगे, उसको हम क्या बोल देंगे, बम बोल देंगे, है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट एक हो जाएगा ब्रेसिया, है ना, ब्रेसिया, ये बहुत बार पूछा गया, ब्रेसिया क्या है ना। तो ब्रेसिया आप ध्यान रखना क्या हो जाएगा, नुकीली चट्टाने, नुकीली। देखो इनमें फर्क बहुत कम है, त्रिकोण भी वही हो सकता है, नुकीली भी वही हो सकता है ना, लेकिन शब्द यही पकड़ना, आपका कभी भी गलत नहीं जाएगा, ये शब्द आपको रट लेना है, याद कर लेना कैसे भी, नुकीली चट्टान, चट्टाने, चट्टाने जैसा, है ना, जैसा आकार हो जाएगा, वो कौन सा हो जाएगा, ब्रेसिया हो जाएगा। ब्रेसिया का सीधा भी ये पूछा गया, इनमें से ब्रेसिया है ज्वालामुखी से निकलने वाला पदार्थ, है ना। और अलग अलग ऑप्शंस थे, तो आपको ध्यान होना चाहिए क्या हो जाएगा, ज्वालामुखी से निकलने वाला चट्टाने, ये है ना, ठीक है। और क्या निकलता है, एक निकलता है टफ, है ना, या टेफ्रा, है ना। ज्वालामुखी, ज्वालामुखी, ज्वालामुखी के साथ राख व धूल, राख व धूल को क्या बोलेंगे, टफ या टेफ्रा बोलेंगे, राख व धूल, है ना, उसके कण निकल रहे हैं, ठीक है। एक हो जाएगा आपका फ्यूमिस, फ्यूमिस, है ना। देखो फ्यूमिस क्या होता है, ये भी चट्टान के टुकड़े होते हैं, लेकिन इनका जो घनत्व होता है जल से भी कम होता है, इसके कारण ये जल पर तैरते हैं। जल से कम घनत्व वाले जो जल पर तैरते हैं उनको क्या बोलेंगे, फ्यूमिस बोलेंगे, है ना, ध्यान रखना, ठीक है। जल से कम घनत्व, घनत्व वाले वाले टुकड़े, टुकड़े जो जल पे तैरते हैं, जल पर तैरते हैं, तैरते हैं, उसे हम किस नाम से जानेंगे, फ्यूमिस के नाम से जाना, ध्यान रखना। ब्रेसिया और फ्यूमिस बहुत बार रिपीट हुआ है, लेपिली भी बहुत बार पूछा गया, ठीक है। अब एक और आ जाएगा पायराक्लोस्ट, क्या हो जाएगा, पायराक्लोस्ट, ठीक है, ये हो जाएगा आपका पायराक्लोस्ट, है ना। इसमें यही हो जाएगा कि ज्वालामुखी में सबसे पहले जो निकलता है चट्टानी टुकड़े, वो हो जाएगा आपका पायराक्लोस्ट हो जाएगा, है ना। ये नोट डाउन करो, ठीक है। यहां से ज्वालामुखी के पदार्थ, ज्वालामुखी के साथ निकलने वाले पदार्थ। अब मैं आपका जूस देख लेता हूं कैसा है, नहीं इसी तो रखा, मैं ठंडा नहीं पीता, जुकाम करोगे मेरे।
ये ज्वालामुखी पाइप छोटी दे दी। हाँ यार, कितनी देर पी लूँ मैं? हाँ सही नहीं है। हाँ हाँ, पर्वतों की क्या होती है? कटाई। हाँ हाँ, बोलो आगे। आगे क्वेश्चन बोलो ना। हाँ अच्छा, जो जो पत्थर वगैरह निकालते हैं, है ना? हाँ हाँ, समझ गया समझ गया। ये देखो, पत्थरों में अलग अलग चट्टाने होते हैं। आपने 3 टाइप की चट्टाने देखी होगी, कायांतरित, अवसादी, आग्नेय चट्टान, है ना? जो अवसादी चट्टान होती है ना, उस टाइप में जब अवसाद जम जाता है तो इस टाइप से होता है, तो उस उनकी कटाई अलग होती है ना? उनको उसी टाइप की मशीन बनाई जाती है। कुछ ऐसी खड़ी चट्टानें होती हैं, उनको खड़ी टाइप से बनाई जाती है ना? तो जैसी चट्टान मिलेगी उस टाइप से हम उसको काटना पड़ेगा, है ना? खड़ी है तो फिर उसको साइड में से काट के फिर काटना पड़ेगा, है ना? आडी है तो अलग टाइप से काटना। चट्टानों के आकार या चट्टानों का क्या बोलेंगे उसे, चट्टानों का जो संरचना है ना, स्ट्रक्चर है, उस टाइप से काटिंग होगी, है ना? तो अलग ग्रेनाइट को काटा जाएगा। हाँ नहीं, वो पठार है, वो पर्वत नहीं है। जो सपाट होते हैं ना, वो पठार होते हैं। पठार और पर्वत में क्या फर्क है? हाँ, ऊंचाई के आधार पे, है ना? और एक पूरा सरफेस एरिया हो जाएगा। जैसे आपने अपने आसपास के एरिया में चट्टान देखी होगी, चट्टान हम जिसे बोल रहे हैं, विस्तृत रूप, है ना? हाइट ज्यादा ऊंची नहीं हो, नहीं वो पर्वत है ना? वो तो पर्वत है। वो तो अरावली पर्वतमाला कितनी पुरानी हो गई, वो है ना? वो बहुत बड़ा पर्वत था, वो तो घिस घिस के अवशिष्ट हो गए, पुरानी हो गई, ठीक है? आगे मशीनों से तो कट रहा, बाकी कौन हम काट रहे हैं? पहले इंसान काटते। जैसे आपने बिजोलिया नाम सुना होगा, बिजोलिया के पत्थर फेमस है ना? सुना ना बिजोलिया? नहीं सुना? किसान आंदोलन हुआ था वहां पर, है ना? और हम राजस्थान ज्योग्राफी में पढ़ेंगे क्या, ऊपर माल का पठार कहाँ है? बिजोलिया में, है ना? तो पठार है, तभी तो वो चट्टाने उस टाइप से बन रही है। या जो छतों पे डालते हैं पट्टी वगैरह, वो वहीं से कटिंग हो गया। बरसत निकलती है। हाँ, बर में निकलती है, बर में निकलती है आपके जोधपुर में। जोधपुर का पत्थर क्या? किसको? किसमें? ऐसा कुछ नहीं है, बम से उड़ाना क्या सीन है? क्या? वो तो मानव है, जो उसका काम है, वो किसी भी तरह से कर सकता है। हाँ हाँ, तो रास्ता बनाने के लिए टनल कर सकते हैं, आप खोद सकते हैं, है ना? उसको किसी भी टाइप का, वो तो इंसान के जिस टाइप से सुविधा है उस टाइप से कर सकता है। ऐसा फिक्स नियम नहीं कि आप बम से ही उड़ाएंगे, है ना? उसको आप अलग अलग टाइप से भी कर सकते हैं। लिखो, ठोस पदार्थ लेपिली, ठोस पदार्थ लेपिली मटर के दाने के समान। इनकी आकृति कैसी होती है? मटर जैसी होती है। स्कोरिया, चने के आकार जैसी, चने के आकार जैसी। त्रिकोण चट्टाने, बम ब्रेसिया, नुकीली चट्टाने, टपोटेफ्रा,
ज्वालामुखी के साथ राख व धूल का निकलना, फ्यूमिस, जल के से भी कम घनत्व वाला जो जल के ऊपर तैरता रहता है उसे हम फ्यूमिस बोलते हैं। कौन सी? अप्रे नहीं, मेरी फिर आगे शादी है इसलिए मेरी स्मेल से पता नहीं चल रहा आपको। कर ही नहीं रहे हो मेरी। टफ या ट्रेफा है ना, टफ या ट्रेफा। तो अगला महीना मैं पूरा बिजी रहूंगा। तो आपकी उस समय हिंदी हिंदी चल रही थी, मैं जो रोका गया तो मैं क्या करूं, है ना, मुझे जैसे आदेश मिले उस टाइप से आया। अभी थोड़ी कंफ्यूज है। कण, धूल के कण, 21, 18 या 21 मसूदा के पास में है। हाँ और क्या पास में, 10-12 किलोमीटर, 10-12 किलोमीटर। हाँ फ्यूमिस, ये टफ, टफ लिखा, ट्रेफा। जल से कम घनत्व वाले टुकड़े जो जल पर तैरते हैं, जल पर तैरते हैं। जैसे तेल की बूंदे, उसी टाइप से होता है। आपने देखा होगा नदियों में जो जाग टाइप ऐसे है ना, पानी फ्लो ज्यादा रहता है, जाग जाग हो जाता है ना, उस टाइप से। हाँ वाइट वाइट, उसी टाइप से उसको दिमाग में बिठा लो, है ना। उनको देखने में लगता है ये फ्यूमिस ही होंगे, है ना। आपने देखा हो नदियों का एकदम से तेज प्रवाह होता है जल का, है ना, उस टाइप जाग तैरता है ना, उसी टाइप से रिलेट करें आप। वो नहीं है, उसे रिलेट करेंगे, समझ गए ना। हाँ ये लिखो, पायराक्लोस्ट, पायराक्लोस्ट ज्वालामुखी में क्रिया में सबसे पहले निकलने वाले पदार्थ। ज्वालामुखी क्रिया में, ज्वालामुखी क्रिया में सबसे पहले निकलने वाले पदार्थ। सबसे पहले तो गैस निकलता है, लेकिन अगर ठोस पदार्थ में कोई निकलेगा तो कौन सा निकलेगा? पायराक्लास्ट निकलेगा। अब हो गया, है ना। अब देखो, अब ज्वालामुखी के कौन कौन से कारण है ना, किस किस कारण से ज्वालामुखी की उत्पत्ति होती है। जैसे हम भूकंप के सीखे थे, उसी से रिलेट होंगे, है ना। ज्वालामुखी, ज्वालामुखी, ज्वालामुखी उत्पत्ति के कारण। अगर बात करें तो भूगर्भ में ताप का बढ़ना, है ना, ताप का बढ़ना, तापमान अधिक मात्रा में बढ़ जाता है ना। और कमजोर भाग, कमजोर भाग का होना, जो पृथ्वी पर कमजोर भाग है, जो एरिया कमजोर है सरफेस, वहां से अचानक से दबाव के कारण, अधिक तापमान के कारण वो बाहर निकलेगा लावा, ठीक है। अगर भूकंप भी हो जाएगा, है ना, भूकंप के कारण भी आपका क्या हो जाएगा? ज्वालामुखी आती है। भूकंप आएगा तो ज्वालामुखी आएगी, है ना। ये समझो ज्वालामुखी और भूकंप साथ साथ आते हैं और एरिया सेम है। जो हम लास्ट में एरिया पढ़ने वाले, जो भूकंप के क्षेत्र पढ़े, वही हम किसमें पढ़ेंगे? ज्वालामुखी के क्षेत्र पढ़ेंगे, ठीक है। विवर्तनी, हाँ, विवर्तनिक घटनाओं के कारण, घटनाओं के कारण, है ना। इसमें क्या होता है? प्लेटें आपस में टकराती है, एक दूसरे अंदर घुसती है, उसकी वजह से ज्वालामुखी का उत्पन्न होता है। जैसे सबसे अधिक जो भूकंप आता है वो जापान में आता है, इसी कारण आता है, वहां पर प्लेटें आपस में ज्यादा एक्टिविटीज हो जाती है, ठीक है, ये कारण हो जाएगी। और
तो ये मेजर कारण है जो हो जाएंगे आपके भूगर्भ में ताप का बढ़ना, कमजोर भाग का होना, भूकंप या विवर्तनीय घटनाएं, ये हो जाएगा आपका क्या, भूकंप ज्वालामुखी के आने के कारण। अब अगर हम बात करें ज्वालामुखी के प्रकार, ज्वालामुखी के प्रकार कितने प्रकार हैं, कौन कौन से? जागृत, सुषुप्त और मृत। लेकिन इसमें भी थोड़े और अलग टाइप से प्रकार पड़ेंगे, ये कॉमन प्रकार है ना। देखो इन प्रकारों के अगर दो भागों में बांट कर बात करें तो एक तो हो जाएगा अवधि के आधार पर, अवधि के आधार पर, है ना, कि कौन सा ज्वालामुखी किस टाइम से कितने समय से आ रहा है, जो हम बात कर रहे हैं, आप बात कर रहे हैं, वो अवधि के आधार पर हो जाएगा, है ना। एक इसी में अगर बात करें तो हो जाएगा आपका इसमें उद्गार के आधार पर, किसके आधार पर, उद्गार के आधार पर, है ना। अब इसमें वापस एक आपका हो जाएगा केंद्रीय उद्गार, है ना, मतलब किसी केंद्र से निकल रहा है, एक भाग इसी केंद्र से निकल रहा है जिसको हमने बात की, वो हो जाएगा केंद्रीय उद्गार, ठीक है, केंद्रीय उद्गार के आधार पर। और एक जो हो जाएगा इसी का दूसरा पॉइंट, वो हो जाएगा आपका दरारी, दरारी उद्गार, है ना, मतलब जो एक सेंटर पॉइंट से निकल रहा है तो वो हो जाएगा आपका केंद्रीय, हो जाएगा दरार से निकल रहा है ना, धरती के दो टुकड़े हुए फिर निकल रहा है, तो उसे हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, दरार के माध्यम। वो जो भारत में जो ज्वालामुखी बना, ज्वालामुखी से प्लेटू बना, कौन सा पठार, है ना, प्रायद्वीपीय पठार, वो किससे बना, दक्कन का पठार, किससे बना, दरारी उद्भवन से बना। पूछा भी जाता है कि भारत का जो दक्कन का पठार है इनमें से किस टाइप से बना, तो दरारी उद्भवन हो जाएगा, ठीक है। ये अब हम इसमें भी क्या देखेंगे, इसमें भी अवधि के आधार पर जो तीन भाग बांटे गए, अवधि के आधार पर कितने भाग बांटे गए, तीन भागों को हम समझेंगे, और ये इंपॉर्टेंट ज्यादा हो जाएंगे आपके, है ना, जीके के हिसाब से, और बाकी सेकंड ईयर फर्स्ट ईयर के हिसाब से तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे केंद्रीय, है ना। अब इसमें तीन आपके हो जाएंगे, एक तो सक्रिय एक्टिव, एक हो जाएगा आपका सुषुप्त, सुषुप्त, एक हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा मृत ज्वालामुखी, है ना। सक्रिय को हम जागृत भी बोलते हैं, है ना, सुषुप्त और मृत ज्वालामुखी, मतलब एक बार ज्वालामुखी उद्गार होने के बाद कभी नहीं होता, इसमें कभी भी हो सकता है ना, बंद हो जाता, बंद हो जाता, 2 दिन बाद हो गया, 10 साल बाद हो गया, एक बार हो गया। ये सक्रिय मतलब हमेशा एक्टिव रहते हैं, हमेशा जलते रहते हैं, इनको हम सक्रिय के नाम से जाना है। तो ये बना लो एक बार, है ना, फिर हम स्टार्ट करेंगे सक्रिय ज्वालामुखी से, है ना। यहां से ज्वालामुखी उत्पत्ति के कारण, ज्वालामुखी उत्पत्ति के कारण, क्या हुआ अबरार, आपकी खुशी बता रही है कि कुछ तो हुआ है। क्या हुआ, या हमारा कुछ नहीं होगा, हैं? अच्छा आगे, हाँ तो वही तो खुशी, अच्छा आदमी को दो चीजों की खुशी होती है, पैसा और, तो आपके पास पैसा आया, है ना। आगे अब देखो, इसके प्रकार की अगर बात करें, अवधि के आधार पर, उद्गार के आधार पर, है ना, इसमें टाइप कितने हो जाएंगे, 3, और इसमें भी 2 हो जाएंगे, और दोनों में हम अलग अलग पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ेंगे अवधि के आधार पर, टाइम के आधार पर, किस टाइप से कितने प्रकार के और कौन कौन से इसके एग्जाम्पल हम देखने वाले हैं। थोड़ा जल्दी करो, आज ये शायद कंप्लीट कर ले ज्वालामुखी, लिखा आपने, कहाँ क्या छूट गया बता दो, हाँ छूटा क्या ये बताओ ना, भूकंप, कमजोर भाग होना, अच्छा अभी तक यहीं चल रहे हो,
जो छूट गया वो आप YouTube पर क्लास पूरी देख के लिख लेना, है ना। इससे आप क्लास भी देख लोगे, रिवीजन भी हो जाएगी। ओके, हो गया। आप क्या फोटो ले रहे हो या बोल के लो, फिर मैं अच्छे से खड़ा हूँ। ठीक से खड़ा हो जाओ यार, मेरा मेरा इधर मुंह रहेगा, आएगा क्या नहीं, पीछे वाला भाग आएगा। अच्छी आ रही ना, हाँ। यही पहुंच जाता मेरे को। ओके, अब देखो, हाँ, पहला कौन सा था उसमें, अवधि के आधार पर हम देखेंगे। इसमें फर्स्ट अवधि के आधार पर, इसमें फर्स्ट हो जाएगा आपका सक्रिय या जागृत, है ना, ज्वालामुखी, ज्वालामुखी या एक्टिव वोल्केनो, है ना, ये हो जाएगा। ऐसे ज्वालामुखी जो हमेशा, जिनका उद्गार होता रहता है, कभी बंद नहीं होता है, ऐसे ज्वालामुखी जिनका उद्गार एक बार आरंभ होने के बाद हमेशा उद्गार होता रहता है, ऐसे ज्वालामुखी, ज्वालामुखी जिसका उद्गार एक बार होने पर, एक बार होने पर, होने पर, जिसका उद्गार एक बार होने पर कभी बंद नहीं होता, बंद नहीं होता है, होता है, हमेशा कैसे रहते हैं, एक्टिव रहते हैं, हमेशा, हमेशा सक्रिय, सक्रिय रहते हैं, है ना। नाम से पता चल रहा है, डेफिनेशन वैसे इजी है। सक्रिय जो हमेशा एक्टिव रहते हैं, एक बार उद्गार हो गया, आरंभ हो गया, तो वो किसी से नहीं रुकेंगे, है ना, किसी से नहीं रुकेंगे। अब इसमें देखो, इसमें जो एग्जाम इसमें पूछे जाते हैं, इनके एग्जांपल्स पूछे जाते हैं कि कौन सा किस टाइप का ज्वालामुखी, ये आपके देखो स्टैटिस्टिक्स जीके में भी आता है ना, जो एसएससी सीजीएल या हम किसी भी टाइप का सेंट्रल लेवल का एग्जाम देते हैं तो उसमें भी पूछा जाता है, तो थोड़ा यहाँ ध्यान देना आप, है ना। अब इससे आपका ये रिलेट नहीं कि हमारा टॉपिक है या नहीं है, लेकिन ये ध्यान देना। अब देखो, इसमें भी हम एक ट्रिक से सीखेंगे जिससे कि आप कभी नहीं भूलोगे, है ना। जागना है, रात भर जागना है, तो इतना एक्स्ट्रा पीना पड़ेगा, है ना। समझ गए ना, क्या पीना है, चाय, 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 है ना। आप जो समझ रहे वो नहीं, है ना। तो जागना है तो इतना एक्स्ट्रा पीना पड़ेगा, तभी रात निकलेगी, है ना। तो ये ट्रिक हो जाएगी। जागने से क्या लेंगे, जागृत, जागने से हम क्या लेंगे, जागृत ज्वालामुखी, जागृत ज्वालामुखी। अब इनके एग्जांपल्स की बात करें, एग्जांपल्स की बात करें तो हो जाएगा, इनसे कुछ नहीं होगा, इतना से हो जाएगा, इतना से हो जाएगा आपका इरेबस, इतना से आपका इरेबस नहीं होगा, इरेबस ले लो, इरेबस, इरेबस ज्वालामुखी क्या हो गया, इरेबस। ए से क्या हो जाएगा, एटना, एटना ज्वालामुखी। स्ट्रा से क्या हो जाएगा, एट, स्ट्रा से ध्यान रखना, स्ट्रोम्बोली, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, स्ट्रोम्बोली, है ना, स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी, ठीक है। पीना से क्या हो जाएगा, है क्या हो जाएगा, पिनाटुबा, ये नाम है ना, मैं मन से नहीं बता रहा हूं, है ना। तो क्या हो जाएगा, इरेबस, एटना, स्ट्रोम्बोली और पिनाटुबा, है ना। इरेबस, एटना, स्ट्रोम्बोली, पिनाटुबा। जागना है तो इतना एक्स्ट्रा पीना पड़ेगा, ठीक है। ये सारे क्या हो जाएंगे, एक्टिव ज्वालामुखी हो जाएंगे, एक्टिव ज्वालामुखी हो जाएंगे। अब इनको देख लेते हैं कि कौन सा क्या है। अब इरेबस की अगर बात करें तो ये कहां मिलेगा हमें, कहां मिलेगा, अंटार्कटिका महाद्वीप में मिलेगा। किस जगह मिलेगा, अंटार्कटिका महाद्वीप। अंटार्कटिका महाद्वीप का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, इरेबस हो जाएगा। अब एटना की बात आ जाएगी, किसकी बात आ जाएगी, एटना की, है ना। तो ये कहां मिलेगा हमें, इटली, ये लो इटली, है ना। और स्ट्रोम्बोली कहां मिलेगा, ये भी इटली, जिसे हम किस नाम से जानेंगे, लाइट हाउस ऑफ, है ना।
मेडिटेरियन सी है ना, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ है ना, या लाइट ऑफ मेडिटेरियन सी, हमेशा पूछा जाता है, ध्यान रखना स्ट्रोम्बोली, क्योंकि ये हमेशा क्या रहता है, एक्टिव रहता है, तो इसका जो आसपास का एरिया हमेशा उजाला या प्रकाश वहां पर हमेशा रहता है, लाइट हमेशा रहती है, ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा, स्ट्रोम्बोली, इटली में है, ठीक है। अब इसमें आपसे द्वीप भी पूछा जा सकता है, किस द्वीप के पास है, तो ध्यान रखना एटलीस, ये हो जाएगा सिसली द्वीप, है ना, सिसली द्वीप, सिसली आइलैंड, और स्ट्रोम्बोली किस पे हो जाएगा, लिपारी द्वीप, है ना, कौन सा हो जाएगा, लिपारी द्वीप हो जाएगा, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई होगी मेरे हिसाब से। एरेबस अंटार्कटिका महाद्वीप, अंटार्कटिका महाद्वीप का एकमात्र एक्टिव ज्वालामुखी, एटना इटली, एटना इटली याद करना पहले तो, फिर हम याद करना जागृत है ट्रिक के माध्यम से, और हो सके तो फिर बाद में याद करना सिसली द्वीप पर है, स्ट्रोम्बोली इटली में है, और ये आ जाएगा आपका लिपारी द्वीप पर, है ना, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ, यानी भूमध्य सागर जहाँ स्थित है ना, भूमध्य सागर, और इस जगह ये कौन सा देश है, इटली, और इसके इस भाग में ये हमेशा एक्टिव रहता है, उजाला रहता है, इसलिए हम प्रकाश स्तंभ बोलते हैं किसको, स्ट्रोम्बोली को। पिनाटुबा हो जाएगा आपका फिलीपींस, कौन सा हो जाएगा, फिलीपींस में हो जाएगा, ठीक है, ये लिखो, फिर आगे और हम बात करेंगे। जागना है तो मैं पी लेता हूं पहले, आप मेरा फोटो खींच लिया ना, डिलीट करो। हाँ हो गया, चलो बहुत बढ़िया। पीने में वैसे इंडिया आगे है ना, या आगे है, नहीं आगे, अभी एक छोटी सी स्टोरी बताएंगे आपको पीने वाली। ट्रिक याद हो जाएगी या ट्रिक के लिए भी ट्रिक बनाई है ना, मैं ज्यादा ट्रिकें बताता नहीं हूँ, क्या नहीं तो हमारी जिंदगी ट्रिक हो जाएगी। केवल राजस्थान ज्योग्राफी में तो बतानी पड़ेगी, नहीं आपको समझा देंगे। वो क्या, अच्छा वो, हाँ नदियों में तो बाकी याद ही नहीं होता वो, है ना, किचन में जो भी सामान दिखे वो आपका नदी हो जाएगी, सहायक नदी हो जाएगी, नर्मदा नदी की सहायक। ये लिपारी द्वीप है, लिपारी, लिपारी द्वीप है ना, इनको अलग अलग करना है, अलग अलग लिखे, या लिख लोगे ना आप, लिख लिया आपने, फिलीपींस ये रहा ना, इंडिया में कहाँ है, प्रशांत महासागर, ताइवान के पास में, हाँ हाँ, वर्ल्ड में कहाँ है, इंडिया में नहीं, इंडिया के पास में, मतलब वर्ल्ड में कहाँ है, ये वर्ल्ड में हो जाएगा आपको, अगर बात करें चाइना के नीचे हो जाएगा फिलीपींस, है ना, ताइवान के पास। अब मैप बना के बताऊं फिर, प्रशांत महासागर में, प्रशांत महासागर में विश्व का सबसे गहरा गर्त सुना आपने, हाँ वो इसी के आसपास, वो इसी के आसपास, मेरियाना ट्रेंच, ये देश है फिलीपींस, देश है, ताइवान, दक्षिणी कोरिया, उत्तरी कोरिया, चीन, जापान, ये सारी उसी एरिया में आए। बेरन द्वीप भी लिख लो, हाँ इंडिया का बताओ, हाँ इसी में लिख लो, बेरन क्या है, एक्टिव है, बेरन द्वीप एक्टिव है, नोट लगा के लिख लेना, लिखने के बाद लिखो नोट लगा के, बेरन द्वीप, अच्छा लिख लो, बेरन मतलब हमेशा जल रहा है, जलता रहता हूँ, एक्टिव है। लिखो नोट लगा के, बेरन द्वीप, बेरन ज्वालामुखी, बेरन ज्वालामुखी, बेरन ज्वालामुखी, देखो ज्वालामुखी जब ठंडा हो जाए तो द्वीप बनता है ना, तो ज्वालामुखी लिख लो, अभी हम ज्वालामुखी पढ़ रहे हैं,
बेरन ज्वालामुखी भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, जागृत ज्वालामुखी। एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, लिख लेना, भारत के हिसाब से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आगे चले, हो गया। अब इसके बाद देखो दूसरा नंबर कौन सा हो जाएगा, सुषुप्त ज्वालामुखी। सुषुप्त या परसुप्त भी आता है, ज्वालामुखी, परसुप्त ज्वालामुखी। ऐसे ज्वालामुखी जिसमें एक बार उद्गार हुआ और वो शांत हो गया, लेकिन पुनः वापस कुछ समय बाद या कुछ सालों बाद वापस उद्गार हो जाता है ना। मतलब उद्गार कभी भी उठ सकता है ना। ये वो चौकीदार है जो सो जाता है 11 बजे, लेकिन कभी भी हो सकता है। लेकिन वो चौकीदार ही खतरनाक होता है जो कभी भी जग सकता है ना। जो हमेशा जग रहा तो वो चोर आएगा ही नहीं, ये तो हमेशा जगता है, लेकिन कभी सो गया है और कभी भी जग सकता है। तो इसलिए सुषुप्त ज्वालामुखी सारे खतरनाक ज्वालामुखी होते हैं, बहुत खतरनाक ज्वालामुखी होते हैं, है ना। तो ऐसे ज्वालामुखी जो एक बार उद्गार होने के बाद शांत हो जाते हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, लेकिन पुनः कभी भी उद्गार हो सकता है है ना। और इस टाइप के सबसे खतरनाक होते हैं, सबसे खतरनाक, या सही है शब्द, खतरनाक होते हैं, है ना। ये सबसे खतरनाक होता है, अचानक विस्फोट होता है इसमें, है ना। फिर आसपास में ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं ये वाले, कौन से, सुषुप्त ज्वालामुखी, है ना। अब इसमें देखो आगे, अब इसमें देखो इसके में कौन कौन से आपके एग्जाम्पल मिलेंगे। इसमें आपके कौन कौन से एग्जाम्पल मिलेंगे तो समझना। इसका भी ट्रिक है, विशु काका के फ्यूज उड़े, है ना, उड़े, है ना। जब अचानक विस्फोट होगा तो फ्यूज तो उड़ जाएंगे ना। तो विशु काका के फ्यूज उड़े, अगर बात इसमें हम करेंगे तो इसका विशु से क्या हो जाएगा, विसुवियस। ये कहां मिलेगा हमें, विसुवियस, और इक्वेडोर। एक हो जाएगा आपका, काका से क्या हो जाएगा, क्राकाटोवा, क्राकोटोवा, है ना, क्राकोटोवा। और फ्यूज से क्या हो जाएगा, फ्यूजियामा, ये जापान में, फ्यूजियामा। ठीक है। तो ये तीन ज्वालामुखी बहुत फेमस ज्वालामुखी है, जो कहाँ मिलेंगे हमें, इस अगर बात करें फ्यूजियामा कहाँ मिल रहा है, जापान में पाया जाता है। फ्यूजियामा जापान में हो जाएगा। और सबसे अधिक ज्वालामुखी की अगर बात करें तो भी कहाँ आते हैं, जापान में आते हैं, है ना। और क्रोकाटावा कहाँ हो जाएगा, इक्वेडोर। विसुवियस कौन सा, विसुवियस इटली में, हाँ विसुवियस इटली में है। और कोटोपेक्सी हो जाएगा आपका इक्वेडोर में, जो सबसे ऊंचाई पर स्थित इक्वेडोर ज्वालामुखी, है ना। और क्रोकोटावा का हो जाएगा इंडोनेशिया, है ना, ध्यान रखने। विसुवियस हो जाएगा आपका इटली, क्रोकोटावा इंडोनेशिया, और फ्यूजियामा हो जाएगा जापान में हो जाएगा। ये किसके एग्जांपल है, सुषुप्त ज्वालामुखी के एग्जांपल। लिखो, विसु काका के फ्यूज उड़े, तो उसका एग्जांपल ही हो जाएगा कौन सा, कोटोपेक्सी, सक्रिय वाला का हो जाएगा, है ना। अभी लिख लो, फिर उसमें लिख आते हैं। विसुवियस इटली, क्राकोटोवा इंडोनेशिया,
और फ्यूजियामा जापान, फ्यूजियामा जापान, ये आपके हो जाएंगे। और एक और हो जाएगा जिसका ट्रिक से कोई लेना देना नहीं है, हिबक, हिबक क्या है, हिबक और हिबक, है ना, हिबक, हिबक ज्वालामुखी, ये आपका हो जाएगा, ये भी कहां हो जाएगा, फिलीपींस में हो जाएगा। ये इसी में एक और एक्स्ट्रा है, हिबक, हिबक, विशु काका के फ्यूज उड़े इसी में, किलायु भी हो जाएगा, है ना, लेकिन किलायु हो जाएगा आपका सबसे अधिक एक्टिव, है ना, और सबसे अधिक एक्टिव हाइट में हो जाएगा आपका कोटोपेक्स, वो लास्ट में बात करेंगे, जो फैक्ट है ना उनकी लास्ट में बात करेंगे। अब देखो सारे तो इसमें लिखेंगे नहीं, है ना, जो इंपॉर्टेंट है वही लिख रहे हैं, और जो हजारों है उनकी अलग विशेषता से क्वेश्चन पूछा जाता है तो उनको अलग से करेंगे। वो हवाई द्वीप के आसपास है ना। हो गया, सुषुप्त ज्वालामुखी, ऐसे ज्वालामुखी जो एक बार उद्गार होने के बाद शांत हो जाते हैं, लेकिन कभी भी उसमें उद्गार हो सकता है, खतरनाक होते हैं, ध्यान रखना, है ना। विशु काका के फ्यूज उड़े, ये ट्रिक्स है, विसुवियस इटली, क्राकोटोवा इक्वेडोर, सॉरी इंडोनेशिया, एंड फ्यूजियामा जापान, और आपका हिबक, हिबक हो जाएगा फिलीपींस में हो जाएगा ये, है ना। ये आपके इसमें एक और बच गया अभी, हो गया, नेक्स्ट करें। अच्छा, अब इसमें लास्ट जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, मृत ज्वालामुखी, मृत ज्वालामुखी, नाम से ही पता चल रहा है, एक बार उद्गार होने के बाद कभी भी इनका उद्गार नहीं होता है, शांत हो जाते हैं, और यहाँ पर बस्तियां या देश बस जाते हैं, है ना। तो ये हो जाएंगे आपके ऐसे ज्वालामुखी, ज्वालामुखी जिसमें जिसमें एक बार उद्गार होने के बाद, एक बार उद्गार होने के बाद हमेशा के लिए शांत हो जाते हैं, है ना। शांत पेटी अलग है, हो जाते है ना, वो हवा वाला एरिया है ना, जहां पर दो पवने टकराती है, ऊपर उड़ जाती है, और नीचे वाला एरिया शांत पेटी या डोल ड्रम बोलते हैं, है ना, भूमध्य सागर से, है ना। देखो शांत पेटी आपने बोल ही दिया, समझ लो ये क्या है, भूमध्य रेखा, यहाँ से हवा आने वाली और यहाँ से आने वाली, है ना, ये दोनों टकराते हैं 0 डिग्री से 5 डिग्री, 0 डिग्री से 5 डिग्री, और यहाँ टकराने के बाद अचानक से ऊपर चले जाते हैं, और इस एरिया में क्या होता है, हवाएं शांत होती है ना, इसीलिए को इसको शांत पेटी या डोल ड्रम बोलते हैं। ये अलग बात है, पवने पढ़ेंगे जब डिस्कस करेंगे, है ना। क्या लिख रहे हैं, हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं। तो ऐसे ज्वालामुखी मृत ज्वालामुखी की श्रेणी में आते हैं, है ना, मृत ज्वालामुखी के श्रेणी में आ जाते हैं। अब कौन कौन से है ये, ट्रिक लिखो इसकी, पोप की देवता कौन है, है ना। इसका इससे हो जाएगा, ध्यान रखना, माउंट पोपा, माउंट पोपा, किस से हो जाएगा आपका क्या, किलीमंजारो, किलीमंजारो कहां पर है, तंजानिया अफ्रीका, है ना, बहुत बढ़िया। देवता से हो जाएगा देवमंद, देवमंद, देवबंद होगा, है ना। और कौन से हो जाएगा, को सुल्तान, को सुल्तान, है ना, ये हो जाएगी। तो ध्यान रखिए, पोपा कहां पर हो जाएगा, ये आपका म्यांमार में हो जाएगा, माउंट पोपा म्यांमार, किलीमंजारो हो जाएगा तंजानिया, है ना। तंजानिया की अगर बात करें तो इसमें ये अफ्रीका,
अफ्रीका महाद्वीप में एक तंजानिया कंट्री है, वहां पर किलीमंजारो पाया जाता है, और किलीमंजारो अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी भी है ना, यही बोला जाता है ना। और सीधा पूछ लेंगे कि किलीमंजारो पर्वत कहाँ पर है, तो भी आपका कहाँ पर हो जाएगा, तंजानिया में हो जाएगा, है ना। देवबंद ईरान, और ये भी आपका ईरान हो जाएगा, है ना। को सुल्तान ईरान, देवबंद ईरान हो जाएगा। इसी के साथ ये 3 टाइप कंप्लीट होते हैं। अब आप लिख लो, है ना, एग्जाम्पल कौन से किसके है, ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है ना। और भारत का कौन सा है, एक भारत का और है, नारकोडम। देखो ये भी ध्यान रखना, ये भारत से संबंधित है ना, और ये किस में आ जाएगा, मृत श्रेणी में आ जाएगा। भारत का नारकोडम मृत श्रेणी में आ जाएगा, और भारत का बेरेन ज्वालामुखी सक्रिय में आ जाएगा। 2 ही ज्वालामुखी है, दोनों को याद करना है। हाँ, सारे अंडमान को बाद में। ये हो जाएगा माउंट पोपा, माउंट पोपा, है ना, माउंट पोपा, म्यांमार। किलीमंजारो तंजानिया अफ्रीका, देवबंद ईरान, को सुल्तान ईरान। बारह एक बजे बाद तो पढ़ने का मन होता है, हाँ, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा, नहीं होता मन, है ना। अगर इस टाइम एग्जाम हो गया तो नहीं, इसी समय एग्जाम हुआ था आपका, इसी समय होता है ना, फिर नींदें आती है हमें, है ना। तो 4-5 क्वेश्चन ऐसे ही गलत होते हैं, इसलिए हमेशा एक्टिव रहो, आ ही जाती है। 1 घंटे पहले एंट्री, है ना, उसमें बोर हो जाते हैं, इसलिए आदी हो जाओ। ये भारत में है ना, लिख लो, नोट लगा के लिखो, नोट नंबर 1, 10 का नोट। नारकोडम ज्वालामुखी भारत में स्थित है, नारकोडम, हाँ एकमात्र होगा, नारकोडम भारत में स्थित मृत ज्वालामुखी, इसी का एग्जाम्पल है, भारत में स्थित मृत ज्वालामुखी। और आए पैसे, पैसे बहुत आ रहे हैं यार। ओके, हो गया। अब देखो, अब दूसरा टाइप कौन सा था, उद्गार के आधार पे, है ना। तो मैं उसमें पहला लिख रहा हूं, कौन सा, केंद्रीय उद्गार, ये आपका हो जाएगा दूसरा, उद्गार के आधार पर। ओरिजिन जो टाइप है, उद्गार के आधार पर इसका हो जाएगा आपका केंद्रीय उद्गार के आधार पर, है ना। ये 5 प्रकार के होते हैं, 5 तो क्या होंगे, 4 ही हो जाएंगे, है ना। देखते हैं कौन कौन से। देखो एक हो जाएगा इसमें, इसका जो हो जाएगा हवाई तुल्य ज्वालामुखी, ऐसे ज्वालामुखी जो हवाई द्वीप के आसपास पाए जाते हैं, उनका कैसे हो जाएगा, कौन सा, केंद्रीय उद्गार के प्रकार से स्पष्ट हो जाएगा। इनकी देखो तीव्रता कम होती है ना। इन ज्वालामुखी की तीव्रता कम होती है, मतलब ये कम विस्फोटक होते हैं, कम खतरनाक होते हैं, है ना, कम खतरनाक होते हैं। अब इसके बाद अगर बात करें तो ये कहाँ मिलेंगे, हवाई द्वीप के आसपास, हवाई द्वीप के आसपास मिलेंगे, ठीक है। और हवाई द्वीप के आसपास जो स्थानीय लोग हैं,
उनके देवता के नाम पर इनको पेले की क्या बोलेंगे, पेले के बाल, पेले या पीली के बाल, है ना, इनका कोई देवता है, इस आधार पे इनका रुख हो जाता है ना, बालों की तरह हो जाता है, तो ये इनका हवाई तुल्य का ये नाम दे देते हैं, पीली या पेले के बाल, बाल के समान, है ना, है ना, हाँ, सुनहरी रेसे टाइप, हाँ, है ना, ऐसे दिखते जैसे उनके देवता के बाल इस टाइप से थे, तो इनको इनसे ऐड कर लिया कि ये जो ज्वालामुखी हवाई तुल्य ये इस टाइप से निकलते हैं। हाँ, ये इटली में नहीं, ये हवाई द्वीप के, जो अगर बात करें प्रशांत महासागर में, यूएसए के उधर पश्चिम की तरफ, है ना, यूएसए इस टाइप से है ना, तो ये कैलिफोर्निया यहाँ पर है, फिर इस टाइप में यहाँ पर मिलेगा, है ना, प्रशांत महासागर मिलेंगे। अब देखो दूसरे नंबर की अगर बात करें, तो दूसरा नंबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका स्ट्रोम्बोली। कौन सा हो जाएगा? स्ट्रोम्बोली तुल्य ज्वालामुखी। स्ट्रोम्बोली तुल्य ज्वालामुखी, इसे भूमध्य रेखा का, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहते हैं, प्रकाश स्तंभ भी कहते हैं। जैसे हम पहले बात कर चुके हैं, ये कहाँ मिलेगा हमें? इटली में मिलेगा। किस जगह पाया जाता है? इटली में पाया जाता है, और इसकी तीव्रता होगी इससे थोड़ी सी अधिक हो जाएगी, है ना, ये तीव्रता बढ़ती जा रही है, इसकी सबसे कम थी हवाई तुल्य, फिर इसकी बढ़ गई आपकी। अब इसके बाद अगर बात करें तो आपका तीसरा नंबर जो आ जाएगा वो आ जाएगा वोल्केनो तुल्य ज्वालामुखी, है ना, किस टाइप का है? वोल्केनो तुल्य ज्वालामुखी हो जाएगा। इसका जो आकृति है, इसका जो आकार है वो किस टाइप से है? गोभी के फूल जैसा। आपसे सीधा पूछा जाएगा कि गोभी के फूल जैसी आकृति किस ज्वालामुखी हो जाएगी, तो हो जाएगी आपकी वोल्केनो तुल्य ज्वालामुखी, गोभी के फूल जैसी आकृति, फूल जैसी आकृति। क्या हुआ हेजल? अच्छा, गोबीज बोला मैंने, है ना, गोभी के फूल जैसे नहीं, गोभी के ऐसा बोला, गोबीज बोला, हाँ, मेरा इंग्लिश निकल जाता है ना। गोभी के फूल जैसी आकृति कौन सी हो जाएगी? ये वोल्केनो तुल्य ज्वालामुखी की हो जाएगी, ध्यान रखना, ठीक है। अब इसके बाद अगर इसकी तीव्रता देखो बढ़ेगी, है ना, इसकी तीव्रता, और ये सबसे खतरनाक नहीं, इसकी तीव्रता बढ़ेगी, इसकी तीव्रता, है ना, उससे अधिक होगी। किससे? कौन सा था? स्ट्रोम्बोली से अधिक होगी, ये ध्यान रखना। अब इसके बाद अगर बात करें तो आपका चौथा नंबर का जो आ जाएगा वो आ जाएगा आपको पिलियन तुल्य ज्वालामुखी, है ना, और ये सबसे खतरनाक ज्वालामुखी हो जाएगा आपका, है ना, सबसे खतरनाक ज्वाला। इसी को हम क्या, इस एक नाम और दे देंगे, विसुवियस ज्वालामुखी, है ना, विसुवियस ज्वालामुखी हो जाएगा, पिलियन तुल्य ज्वालामुखी, ठीक है। अब देखो इसमें क्या हो जाएगा, इसकी अगर बात करें, इसकी बात 1979 ईस्वी में कौन सा इसका तुलना करते हैं, सुसुप्त तो है, उसके आधार पर सुसुप्त होगा, लेकिन इसकी तुलना किससे की जाती है? जब इसका उद्गार हुआ होगा तब विस्फोट हुआ होगा, बाद में सुसुप्त हो गया होगा, है ना, तो ये फर्क है इसमें, है ना। इसमें प्लिनी मोइदे ने इसकी खोज की, प्लिनी मोइदे एक ज्योग्राफर थे, प्लिनी मोइदे, आपने पॉलिटी में पढ़ा होगा ये, है ना, मोइदे ने इसकी खोज की, तो ये हो जाएगा आपका 4 प्रकार के, और ये 5वां इसी से रिलेट हो जाएगा, पिलियन या विसुवियस हो जाएगा, ठीक है। ये आ जाएंगे आपके कौन से? उद्गार के आधार पर, इनको केवल आपको लिखना है। कभी कभी आपका सीक्वेंस पूछा जाता है कि सबसे अधिक तीव्र कौन से, है ना, इनका सीक्वेंस हो जाएगा हवाई, है ना, फिर हो जाएगा स्ट्रोम्बोली और वोल्केनो और पिलियन, ये 4 प्रकार के आपके दूसरे अद्वर हो जाएंगे। कौन सा? इसमें पेले या पीली के बाल के समान, पेले या पीली के बाल के समान हवाई तुल्य पे जनजाति निवास करती है ना, उनका पेले एक देवता है, उनके बालों जैसी इनकी आकृति बनती है, इस आधार पे इनको भी पेले के बाल बोल दिया गया,
पेले के बाल बोल दिया गया। हाँ, प्रशांत महासागर, यूएसए के पश्चिम में, यूएसए के पश्चिम हो जाएगा या प्रशांत महासागर है ना। हवाई द्वीप जो आता है वो यूएसए के अंडर में आता है। हाँ, अंडर में आ जाएगा है ना, यूएसए लिख लो। स्ट्रोम्बोली, इसमें एक ही बात याद रखनी है आपको, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ, बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है ये। क्या हो जाएगा? भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ, स्ट्रोम्बोली। क्या हुआ फाइल? नींद आ रही है? आनी चाहिए, अब तो टाइम है। नहीं, अच्छा लस्सी मंगवाए। हाँ, जुकाम हो रहा है इसलिए नहीं मंगवा रहे हैं? मेरे से यही खत्म नहीं हो रहा है। जुकाम हो रहा है आज। चलो, आपको केवल वो ब्यावर वाली कचौरी खिलानी है ना। मैंने शादी वाली तो हो गई थी ना, पहले खिला दी थी मैंने। शादी होने के बाद खिलाएंगे ना फिर तो। पहले या पीली के बाल है ना, या इस हवाई द्वीप पर जो लोग रहते हैं उनकी देवता है, उनके देवता है, उस टाइप के बाल की जैसे आकृति रहती है। बाल बाल पीली या पहले के बाल। नेक्स्ट, तो जल्दी करो। हो गया? काफी एक्टिव हो आप यार, ज्वालामुखी एक्टिव है, सक्रिय है। डोरमेंट है। वेल्केनो तुल्य ज्वालामुखी, इसी का नाम, ऑल्केनो के आधार पर इसका नाम रख दिया गया। गोभी के फूल जैसी आकृति होती है, इसकी तीव्रता स्ट्रोम्बोली से अधिक होती है। पीलियन तुल्य ज्वालामुखी। और इसमें एक लाइन जरूर लिखेंगे, ये सबसे खतरनाक या विनाशक होता है, सबसे विनाशक होता है, सबसे डेंजरस होता है भाई। $79। प्लिनी मोदी ने इसकी खोज की, इसी के आधार पर नाम रख दिया। ओके, कहाँ? 79 ईस्वी में प्लिनी मोदी ने खोज की, यह नाम दिया। प्लिनी मोदी ने खोज की, यह नाम दिया।
और ये सबसे विस्फोटक या विनाशक हो जाएगा। सबसे विस्फोटक या विनाशक कौन सा है? पिलियन तुल्य ज्वालामुखी। पिलियन तुल्य ज्वालामुखी। ओके, बस आज के लिए इतना बहुत है। बस हाँ, फिर ये रह जाएगा ना। फिर स्टोरी, कहानी सुनो, कहानी रिकॉर्ड मत करो यार।